Good morning, class 6 students. Welcome back to online class. Today we will study moral value. So, open your moral value book, page number 36, chapter number 6. Rani grows a garden. Basically, this is a story. This is a story, and through this story, we will learn that if we determine and plan, then we can get what we want, and with a little effort. And the second one is seeking pleasure from small things makes little happy, makes our life happy. Hmm. Okay, so let's start. I'm reading this story and I'm narrating this story. I'll narrate in Hindi also. Okay, so listen carefully. Rani is a nature lover. She loves plants and flowers. Rani wants a garden. She wants to grow plants. She wants to play with soils and water in free time. So here is a girl whose name is Rani, and she is nature lover and she loves plants and flowers. तो इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम है रानी और वो प्रकृति से बहुत प्रेम करती है। और उसको प्लांट्स और फ्लावर्स बहुत पसंद है। तो इस टाइप की इसकी एक स्टोरी है, रानी की स्टोरी है। ओके, सो आज जो हम लोग सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग देखने जा रहे हैं, मतलब कि चैप्टर नंबर 6 सेकंड टर्म से अब हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से देखने जा रहे हैं, तो ध्यान से इस स्टोरी को सुनिएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में ऑलरेडी मिल जाएंगे। ठीक है, आपको फिर नोट्स स्पेशल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे टिक द करेक्ट, इसमें ट्रू फॉल्स तो है, मैच द कॉलम है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इसमें नहीं हैं, तो वो आपको इसमें से अंदर से ही हम निकाल के देंगे। सो अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं तो यू कैन आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। ओके, आप आसानी से इस क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रानी इज ए नेचर लवर। रानी नेचर लवर थी और वो पेड़ पौधे और फ्लावर्स उसे पसंद थे। रानी वांट ए गार्डन। रानी एक गार्डन चाहती थी। शी वॉन्ट टू ग्रो प्लांट्स। वो चाहती थी कि प्लांट्स उगाएं। शी वॉन्ट्स टू प्ले विथ सॉइल एंड वाटर इन हर फ्री टाइम। और वो चाहती थी कि वो मिट्टी में खेले, पानी में खेले अपने फ्री टाइम में। शी रीड इन द न्यूज पेपर दैट गार्डनिंग इज ए यूजफुल हॉबी। और उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि गार्डनिंग करना, बागवानी करना एक बहुत यूजफुल हॉबी है, बहुत ही उपयोगी हॉबी है, उपयोगी आदत है। शी टेंड टू डेवलप दिस हॉबी। और उसने सोचा कि क्यों ना हम भी इस हॉबी को डेवलप करें, मतलब अपने लिए करें, अपने अंदर लाएं। बट द सैड पॉइंट इज दैट देयर इज नो स्पेस। लेकिन वहां पे एक दुख की बात यह थी कि रानी लिव्स विथ हर पेरेंट्स एंड हर 5-year-old ब्रदर इन ए 2 BHK अपार्टमेंट विथ ए टाइनी बालकोनी। तो रानी जो थी वो रहती थी अपने माता पिता के साथ में और एक 5 साल के भाई के साथ में, और एक 2 बेडरूम हॉल किचन वाले अपार्टमेंट में, जिन पे 2 बेडरूम है, एक हॉल है और एक किचन है। बस इतना ही स्पेस है और छोटा सा बालकोनी है। इसके अलावा और कोई जगह नहीं है। दैट मीन्स वो किसी टाउन में रहती थी और उसके अपार्टमेंट में ऊपर वाले साइड में रहती थी। क्योंकि बालकोनी है, दैट मीन्स वो अपसाइड रहती थी, ऊपर वाले किसी फ्लोर पे रहती थी। अब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कौन से वाले फ्लोर पे रहती थी आई डोंट नो, वो तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो कोई फर्स्ट फ्लोर या उसके ऊपर फ्लोर में रहती थी। द बालकोनी इज ओवर स्टफ्ड विद द वॉशिंग मशीन एंड मदर्स वॉशिंग लाइन। और बालकोनी जो थी वो पूरा भर चुकी थी वॉशिंग मशीन के साथ में और वॉशिंग लाइन के साथ में, मतलब कि वो जो तार बांधे जाते हैं या फिर और भी बहुत सारी चीजें, वो जो पाइप लगाए हैं या जो भी कपड़ा टांगने के लिए स्पेस बनाया गया है, उस सब में। सो रानी
गिव अप। विल रानी गिव अप? क्या रानी ने छोड़ दिया? ना ना, बागवानी नहीं करते हैं, कुछ और कर लेते हैं। विल शी एक्सेप्ट सम अदर हॉबी? क्या उसने कोई और हॉबी एक्सेप्ट कर ली, लाइक पेंटिंग, स्केचिंग और रीडिंग? तो उन्होंने कोई और हॉबी एक्सेप्ट कर ली, लाइक पेंटिंग, स्केचिंग या फिर रीडिंग? नहीं, नो। उन्होंने उसने ऐसा कोई और हॉबी नहीं डिसाइड किया। उसने सोचा नहीं नहीं, करना है तो यही काम करना है, नहीं तो नहीं करना है, लाइक दैट। शी इज अ डिटरमाइंड गर्ल। वो एक डिटरमाइंड, जिस चीज को वो ठान ले वैसी गर्ल थी, डिटरमाइंड थी। एंड शी इज प्लानिंग, और वो प्लान करती है। तो डिटरमाइंड लोग वो लोग होते हैं जो लोग कोई प्लान करके किसी अनहोनी को भी होनी कर देते हैं, मतलब जो नहीं हो सकता है उसको भी उसमें भी एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो शी इज प्लानिंग, उसने प्लान किया। शी इज रीडिंग गार्डनिंग आर्टिकल्स एंड कलेक्टिंग आइडियाज। तो उसने क्या किया, रीडिंग करना शुरू किया, न्यूज़पेपर में या इंटरनेट में सर्च करना शुरू किया, कि गार्डनिंग आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू किया और वहां से आइडिया कलेक्ट करना शुरू किया कि कैसे कैसे आइडियाज यूज किए जा सकते हैं घर में गार्डनिंग करने के लिए। आहा, यहाँ पे आहा, रानी इज सो हैप्पी। आहा, रानी बहुत खुश हो गई, उसको कुछ ऐसा मिल गया था। शी हैज ए प्लान नाउ, और उसके पास एक प्लान था अब। शी हैज कलेक्टेड स्मॉल कैंस एंड टीन्स बॉक्सेस, और उसने कुछ कलेक्ट किया, छोटे छोटे कैन, टीन बॉक्स, ऐसा उसने कलेक्ट किया। शी हैज पेंटेड देम इन ब्राइट कलर, और उसको उसमें उन्होंने रानी ने ब्राइट कलर से उसको पेंट कर दिया। द येलो teen has go to the next page, page number 37. The yellow teen has a bright green chili painted on it, और येलो टीन में उसने क्या किया, ग्रीन चिली का पिक्चर बनाया, सी हियर। एंड द वाइट कैन लुक अमेजिंग, और जो व्हाइट कैन था वो अमेजिंग लग रहा था, क्योंकि इट हैज ए ब्राइट रेड टोमेटो पेंटेड ऑन इट, और उसमें रेड टोमेटो बना हुआ था उसमें। सिमिलरली देयर आर फ्यू मोर स्मॉल वेसल्स विथ इमेजेस ऑफ वेजिटेबल्स, और वहां पे फिर कुछ और दूसरे बर्तन भी थे जिसमें वो कलर किया हुआ था। कलर किया हुआ था सब्जियों को, जैसे देखिए यहाँ पे, दिस इज, आई थिंक दिस इज कुकुम्बर, दिस इज चिली, एंड डोंट नो दिस वन। तो वहां पे और भी बहुत सारे इमेजेस थे वेजिटेबल्स के बने हुए। परहैप्स रानी इज प्लानिंग टू ग्रो ए स्मॉल वेजिटेबल गार्डन। तो रानी ने ये डिसाइड किया कि क्यों नहीं एक छोटा सा वेजिटेबल गार्डन बना ले। वेयर विल रानी प्लेस दिस कैन एंड टीन्स, और इस कैन और टीन को उस जगह पे रख सके ताकि पौधे वहां पे उगे। Okay, so students, where will Rani place this can and teens? कहाँ पे इन कैन और टीन को रानी रखेगी, क्योंकि उसके घर में तो जगह है नहीं। एंड डिड शी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द प्लांट्स? क्या उसे वेजिटेबल मिला प्लांट से? डिड द प्लांट ग्रो इन द स्मॉल कैन्स, और उस छोटे छोटे डब्बों में वो प्लांट उगा या नहीं? We will know all these questions on the next video class. So till here we finish. We'll know all these questions in the next video class. So what are the questions? Question number 1, where will Rani place this can and tin? ये रानी इन टीन और कैन को कहाँ प्लेस करेगी, कहाँ रखेगी? सेकेंड वन इज, डिड शी गेट वेजिटेबल फ्रॉम द प्लांट्स? उसको वेजिटेबल मिला उन टीन से, उसमें अगर उगाया उसने तो टीन से मिला क्या? और थर्ड, कि पौधे उस छोटे छोटे डब्बों से बड़े हुए क्या, उसमें निकले क्या? सो नाउ योर होमवर्क,
Turn to page number 39. Your homework is question number 1. How can we say that Rani is a nature lover? हम ये कैसे कह सकते हैं कि रानी एक nature lover है? Option 1, because she loves plants and flower, because she want to have a garden, या फिर ये दोनों, both A and B. So this is your homework. Question number A, B, C and D. Why it is difficult for Rani to plant a garden? ये मुश्किल क्यों था रानी को गार्डन बनाने के लिए या गार्डन सेट करने के लिए? Because she has no time, उसको टाइम नहीं था. Because she has no space, because उस जगह नहीं थी उसके पास. Because her parents do not allow her, या फिर उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं कर रहे थे. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है आप सेलेक्ट करेंगे. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी. वेयर डिड रानी लिव? रानी कहाँ रहती थी? रानी लिव इन ए स्मॉल कॉटेज. रानी एक छोटे से घर में रहती थी. रानी लिव्स इन ए बिग विला. रानी किसी बड़े से विला में रहती थी या फिर महल में रहती थी या फिर कोई बड़े से बंगलों में रहती थी. थर्ड नंबर, रानी लिव्स इन ए 2 BHK अपार्टमेंट. रानी 2 बेडरूम हॉल किचन वाले अपार्टमेंट में रहती थी. कौन सा आप टिक लगाएंगे. एंड क्वेश्चन नंबर डी. व्हाट डज रानी ग्रो इन ए बॉल एंड प्लेस देम इन ए किचन? किचन में रानी ने बॉल में क्या उगाया और क्या रखा? शी ग्रो टमाटोज, शी ग्रो coriander and mint, she grow flowers. उसने क्या उगाया? टमाटो, coriander, mint या फिर flower. So this is your homework. And question number 3. State where statement is true and false. From page number 40. ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क में है. So what you will do, just write down on your copy true, false and this one. Tick the correct and click it and send it to my WhatsApp number. Okay. So in the next class we'll finish up all this story, the whole story. Okay. So this is for all today's students. So keep learning, keep studying, and be safe. Have a great day. Thank you for watching.